अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो आपके सामने लाया हूँ जन्नत की फजीलत है। उम्मीद करता हूँ इसको सुन के आप लोग को शौक भी बढ़ेगा और अमल करने भी शौक पैदा होगा। जन्नत वो एक ऐसी जगह है जो हमेशा के लिए नेमतें हैं। हर ईमान वालों के लिए जन्नत का आखिरी ठिकाना है। हाँ, क्या ये अब यहाँ से कि कहीं नहीं जाएगा। पहले तो इंसान माँ के पेट में आया, फिर दुनिया के पेट में, फिर कब्र के पेट में, अब आखिरत इसका मंजिल है जन्नत। अल्लाह पाक जो फैसला कर देवे, अगर जहन्नम भी फैसला हो जाएगा तो भी एक दिन ना एक दिन वो जन्नत में फिर आएगा। कलमा पढ़ने वाला, ईमान वाला, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिसने भी पढ़ा ये कलमा वो एक दिन जन्नत में आएगा। हाँ, तो हमारा आखिरत जो है आखिरी ठिकाना है जन्नत। और जन्नत क्या चीज है? वहां सब ऐश मौज करने की ऑटोमेटिक चीज बनाए अल्लाह ने, सब चीज। हाँ, वहां की नेमतें हमेशा के लिए रहेगा। हर चीज जो है वहां की बाकी रहेगा। दुनिया में जो चीज बनाया अल्लाह पाक ने ये खत्म होने वाली चीज है। कोई भी चीज है, जैसे बताते हैं कि हर जानदार चीज को एक दिन मौत चखना है, लेकिन जन्नत में ऐसा नहीं है। वहां मौत को मौत भी आ जाएगा, लेकिन तुम्हारे को मौत, हमारे को मौत नहीं आएगा। हाँ, हर ईमान वाले को मौत नहीं आएगा। क्यों? कि मौत की शक्ल में एक धुंबा अल्लाह पाक लाएंगे और उसको जुबा करके खत्म कर देंगे, मौत का सिलसिला। दूसरा क्या है? बुढ़ापा नहीं होगा, जवान में रहोगे हमेशा। तीसरा, ऐश मौज करोगे। हाँ, इस मौज में सब कुछ आ जाता है, शौक मौज जो भी करना है। तो ये है जन्नत। अल्लाह पाक ने जन्नत बनाया है। बताते हैं कि जब से अल्लाह पाक जन्नत बनाया है उस वक्त से एक फरिश्ता या दो फरिश्ता मुकर्रर कर दिए है जन्नत की तैयारी के लिए। बताओ कैसी जन्नत होगी, वहां की चीजें कैसी कैसी होंगी, वहां की नेमतें क्या होंगे। कि वहां के फल ऐसा होगा, ऊंचा होगा, आदमी देखेगा बहुत ऊंचा है, दिल में इरादा करेगा खाने को, फल नीचे आ जाएगा। वहां का बिस्तर ऊंचा होगा, जब सोने के लिए जाएगा इरादा करेगा तो बिस्तर नीचे आ जाएगा। ये जन्नत की नेमतें हैं, ऑटोमेटिक। हाँ, वहां दूध के नहरें बहेंगे, और वहां भी शराब की नहरें बहेंगे, शराब भी मिलेगा, लेकिन ऐसा शराब नहीं। जन्नत तो पाक जगह है ना, पाक शराब रहेगा। ये दुनिया वाली शराब नहीं कि आदमी पी लेगा तो बदबू आएगा, और यहाँ पी लेने के बाद गटर के बाजू में पड़ा रहता है, या मोहल्ले से गली से जिस गली से गुजरता है, घर जाता है, गालियां बकबक करते जाता है, उसको देख के लोग हंसते हैं। कुछ लोग हंसते हैं, कुछ लोग बुराई वाला कहते हैं। तो ये दुनिया का हाल है। ये दुनिया के जैसा शराब नहीं है। जो जन्नत में शराब रहेगा वो पक्कीजा रहेगा, पाक रहेगा। और वहां की चीजें आपको बताया कि कैसी नेमत रहेंगी। जन्नत भी एक ऐसी जगह है कि वहां खाने का फिक्र नहीं, कमाने का फिक्र नहीं, सोने का फिक्र नहीं। हाँ, वो पाक जगह है, तो पाक तरीके से उसको अल्लाह पाक ने मसले रखा हुआ कि तुम जो खाना खाओगे तो तुम ढकार लोगे, वो ढकार के जरिए से तुम्हारा खाना हजम हो जाएगा। वहां मोदी कोई शौचालय नहीं बना के रखा होगा, है जो बता रहे नहीं बीजेपी लोग, मोदी लोग, कि हमने इतना शौचालय बना दिया, इतना। वहां ऐसा कोई शौचालय नहीं बना रहेगा। हाँ, ना लाइन लगाने की जरूरत रहेगी, ना फिक्र रहेगा कि अब खाना खाए बाथरूम जाना है। वहां ढकार के जरिए से तुम्हारा खाना हजम हो जाएगा। कुछ लोग फरिश्ते से सवाल किए ये खुशबू कहां से आ रही है, तो फरिश्तों ने कहा कि तुम्हारे से आला दर्जा, मतलब ऊपर के दर्जा, आला दर्जा जो है उसने 40 साल के बाद ढकार लिया है। तो जन्नत भी एक दर्जे के अलग अलग है, जैसे यहाँ फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास, सेकंड क्लास बना हुआ है दुनिया में ना, वैसा भी जन्नत भी है। तो सबसे आला दर्जा क्या है? जन्नत फिरदौस,
इसलिए बताते कि जब भी दुआ मांगो तो आला दर्जे की दुआ मांगो, जन्नत फिरदौस की। और कुरान में भी दिया हुआ है कि कुरान पढ़ते जाओ, जन्नत के दर्जे चढ़ते जाओ। तो 40 साल के बाद ढकार लिए तो खुशबू आ रही है। यहाँ 40 मिनट खाने के बाद, 40 मिनट के बाद ढकार लोगे, बदबू आएगा, आजू बाजू लोग भाग जाएंगे कि कैसे बदबू आ रही है ना। तो ये फर्क है दुनिया और आखिरत का। जन्नत और दुनिया में फर्क किया अल्लाह ने, तो इसके लिए लोग यहाँ परेशान है, भाग दौड़ जिंदगी लगाई, थोड़ी सी जिंदगी उसमें भाग दौड़ लगा दिए। 60-70 साल की जिंदगी बताया जाता है, उसमें पूरा होगा कि नहीं पूरा होगा वो पता नहीं, लेकिन भाग दौड़ रात और दिन एक कर दिए। पूरी जिंदगी खपा दे रहे हैं। और जो हमेशा काम आने वाला जन्नत, जहाँ हमेशा रहना, उसकी नेमतें एक से बढ़कर बढ़कर ऑटोमेटिक सारी चीजें, वहां की फिक्र नहीं करे, वहां की तैयारी नहीं कर रहे। तो हमको वहां की तैयारी करना है। थोड़ी सी जिंदगी को बर्बाद करके हम, मतलब थोड़ी सी जिंदगी को के लिए जिंदगी अपनी बर्बाद कर रहे, रात दिन एक लगा दिए। आखिरत की जिंदगी की बड़ा जिंदगी जो, उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे। तो हमें अफसोस की बात है। हाँ, तो कितनी हमको फिक्र करना चाहिए। इतने बड़े बड़े अल्लाह पाक नेमतें देंगे, वहां की ऐश मौज करेंगे, है ना। तो उसके लिए हमने कुछ सोच नहीं रहे। यहाँ दो चीज, तीन चीज आदमी सोचता है कि चीज हमारे अंदर होना चाहिए। एक तो आदमी सोचता है कि कभी बुढ़ापा नहीं होवे। दूसरा सोचता है माल बहुत आवे कि ऐश मौज करूं। हाँ, गाड़ी बंगला हो, लड़कियां हो, जो दिल में चाहे ऐश मौज करूं। ये अल्लाह पाक ने रखा है वो जन्नत में, वहां ऐश मौज करने मिलेगा, दुनिया में नहीं। और बुढ़ापा तो यहाँ आएगा, लेकिन जन्नत में बुढ़ापा नहीं आएगा, वो हमेशा जवान रहोगे। तीसरा सोचता है आदमी कि मौत नहीं आवे, तो वो भी जन्नत में रखा अल्लाह पाक ने। दुनिया में मौत होएगा, आखिरत में मौत नहीं होगी जन्नत में, क्योंकि वहां के मौत को खत्म कर देंगे अल्लाह पाक। तो ये तीन चीजें वहां जन्नत में मिलेगा, आखिरत में। दुनिया में तो फना होने वाली चीज है, ये तो खत्म होने वाली चीज है। अगर यहाँ अल्लाह पाक मौत नहीं देंगे तो जन्नत कैसे मिलेगा, है ना। इसके लिए यहाँ मौत होनी जरूरी है। वहां दाढ़ी भी नहीं रखेगी जाएगा, चिकना रहोगे, ना बाल सफेद होगा। हाँ, तो इसके लिए हमको बहुत फिक्र करना जरूरी है आखिरत बनाने के लिए, कि अल्लाह पाक जन्नत इतनी अच्छी नेमतें दी है, और उस चीज को हम छोड़ के थोड़े दिन दुनिया के लिए हम कितने भागदौड़ कर रहे हैं। और वहां की नेमत ऐसे भी नहीं है, यहाँ की लड़कियां के और वहां की हूरों को बहुत फर्क बताया है। मालिक दिनार रहमतुल्लाह वाले ने इसकी फजीलत बताया। थोड़ा शॉर्टकट में बता देता हूँ, तफसील से बताऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगा। इसके लिए शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ मेन चीजें, क्योंकि अगर 1 घंटा के ऊपर भी जाएगा अगर बयान करने चाहूँ तो। जन्नत की बहुत फजीलत है, और 1 घंटा की आधा दिन भी लग सकता है, ऐसी फजीलत है जन्नत की। तो मालिक दिनार मतलब बताया कि यहाँ की औरतों की जो खूबियां हैं, औरतें सुन के नाराज नहीं हुए, उनकी भी फजीलत बता देता हूँ जन्नत में क्या मिलेगी, लेकिन ये सुन के नाराज नहीं हुए। यहाँ की खूबियां हैं कि औरत यहाँ, पहले तो मालिक दिनार होते रहे, मतलब बांधी जा रही थी रास्ते में, तो शॉर्टकट बता दे रहा हूँ। तो उसको पूछा तुम्हारे मालिक फरोख्त करता है क्या। तो उसको देख के मालिक दिनार होते की हालत देख के वो हंस पड़ी कि ऐसे तुम जैसे फकीर लोग हम क्या खरीद पाएंगे। तो बोले तुम्हारी कीमत क्या है, भीगी हुई खजूर की गुठली की बराबर भी नहीं। तो ये सुन के उन लोग हंस दिए और उनको लेके गए बादशाह के पास। बादशाह को सुना, वो भी हंसने लगे। जब बादशाह मालिक दिनार मतलब को देखे तो वो घबरा गए, उनके चेहरे में अलग कुछ आ गए। तो बता कैसे तुम जान लिया कि इसकी भीगी हुई खजूर की गुठलियां की बराबर दाम है। तो बता यहाँ की ये खूबियां है औरतों की, ये अगर नहाए नहीं धोए नहीं तो इसकी बदन से बदबू आने लगेगी, इसकी नाक से जुएं आते हैं, मतलब सेमुड़ आती है। अगर ये 4 दिन 5 दिन कंघी नहीं करे, बाल में जुएं हो जाएंगी। हाँ, इसको पेशाब पैखाना होती है, और अगर ये इसको जुलाब शुरू हो जाएगा तो ये मुंह लगाने के काबिल नहीं। और जन्नत की जो पता है कि हीरो मोतियों से, मुस्क से बनी हुई है, हाँ, हकुत से बनी हुई है, सारी चीज उनकी तारीफ पता है। बोले वो दो चीज, हाँ, की फर्क है यहाँ और वहां की। यहाँ की औरतें में और की हौरों में फर्क है। वहां के हौरों में जो चीजें हैं ना, जो अल्लाह पाक ने बनाया है, वो सिफतें ये औरत पे नहीं है, यहाँ की औरत पे बनाया है। तो बताया वहां के औरतों का, वहां के हौरें अगर अपने हाथ की कलाई बाहर निकालते तो सूरज की रोशनी फीका पड़ जाएंगे। बताओ क्या पावर दिया अल्लाह ने उस हौर की, कि सूरज इतना बड़ा रोशनी करने वाला, वो हाथ की कलाई बाहर निकले तो सूरज फीका पड़ जाएगा। हमारी माँ बहने में, औरतों में यहाँ किसी का इसे सिफत दिया अल्लाह पाक? नहीं दिया है। इतने की सिफत
क्यों? दुनिया फना होने वाली चीज है, ये बाकी रहने वाली नहीं चीज है, इसके लिए इतनी सिफत यहाँ नहीं दिया है। औरतों की बात आगे आ रहा है, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, नाराज नहीं होवे, उनकी भी सिफत बताऊंगा कि अल्लाह पाक उसको जन्नत में क्या मर्तबा दिया है। तो यहाँ की सिफत जो है ने नहीं दिया है उतना। वो हूर जो हाथ की कलाई बाहर निकाले सूरज फीका पड़ जाएंगे, यहाँ की औरतों अगर घर के दरवाजे में खड़े हो जाए घर अंधेरा पड़ जाएगा। तो ये है यहाँ की औरतों की सिफत, हमारे माँ बहनें और औरतों की सिफत। दूसरा बताया कि अगर वो खारे पानी खारे समुद्र में थूक दे तो खारा समुद्र मीठा हो जाएगा। तो हमारे माँ बहनें और औरतों में ऐसी सिफत है क्या? यहाँ है वैसी वो तासीर? अरे यहाँ की जो अगर हमारे माँ बहनें औरतें थूक दे एक तपेले के पानी में तो पानी भी कड़वा हो जाए, वो पानी भी फेंकना पड़ेगा। और जन्नत की हूर को क्या बता रहे हैं सिफत कि अगर वो खारा पानी में थूक देवे समुद्र में तो मीठा हो जाएगा। क्या तासीर है, अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरी बताया कि अगर वो मुर्दे से बात करे तो मुर्दा जिंदा हो जाए। ओ हो, क्या बात है, क्या अल्लाह ने उसकी सिफत दिया, मुर्दे से बात करे तो मुर्दा जिंदा हो जाए। हमारे माँ बहने औरतों को ये सिफत मिली गई। यहाँ अगर अच्छे खासे तुम हो तो बीमार पड़ जाओगे यहाँ के ताने सुन के और बातें सुन के औरतों की। अगर तुम गलती से हॉस्पिटल भी चले गए, बीमार हो, वहां 2-4 दिन रह गए, तो औरत जानते हो ना आना जाना करती है हॉस्पिटलों में, रोज कुछ न कुछ बातें होती। अगर डिस्चार्ज भी दे दिया डॉक्टर ने कि कल तुम्हारे आदमी को डिस्चार्ज कर देंगे, लेके जाना, तो दूसरे दिन जब आएंगे डिस्चार्ज के दिन तो आने से बैठ के और थोड़ा जाने से पहले तुम्हारे पास शिकायत सुनाने शुरू कर देंगे। आप तो यहाँ आराम से थे, ऐसा हुआ वैसा हुआ, दूध का बिल आ गया है, लाइट का बिल आ गया है, बच्चों को फीस भरना है, घर में ऐसा है वैसा है, सामने वाले को वो देना। ये अब तुम जो अच्छा हो रहे थे वो भी बीमार पड़ जाओगे। तो ये वहां की औरतों की सिफत है। और जन्नत की हूर के बारे क्या बता रहा है कि वो मुर्दे से बात करेंगे तो जिंदा हो जाएगा, और यहाँ के औरतों में क्या हो रहा है, अच्छा वाले बीमार पड़ जाएंगे। तो कितनी फर्क बताया है। तो इस हूर पाने के लिए हमको कुछ अच्छा करना है कि नहीं करना है, अमल अच्छी करना है कि नहीं करना है। दुनिया बर्बाद करेंगे आखिरत भी बर्बाद करेंगे, क्यों? इसके लिए आखिरत का फिक्र करो, आखिरत का फिक्र कर लो। हाँ, वहां की नेमतें बहुत नेमतें हैं, अच्छे अच्छे नेमत देंगे अल्लाह पाक, हमेशा के लिए काम आने वाला, बाकी रहेंगे। यहाँ का नेमत कोई नेमत नहीं है, यहाँ कभी कोई चीज बाकी नहीं रहेंगे, दुनिया फना हो जाएंगी। लंबी हो रही वीडियो, क्या करें। अब औरतों के बारे में बताया था कि बताना पड़ेगा, वरना हमें गाली देंगे कि खाली आदमियों की तारीफ करते हैं, औरों के। हाँ, ऐसे तो करते हैं औरतें लोग, जब बात हो रही की निकलती है तो बोलते खाली तुम लोग औरों के चक्कर में इबादत करती हो। लेकिन ये भी बता देता हूँ कि जो औरत यहाँ दुनिया में है और नेक औरत साले औरत पैदा करे, बच्चे बनावे, हैं, ईमानदारी के साथ जिंदगी गुजारे, हैं, बच्चों को अच्छा परवरिश करे, आदमी के साथ अच्छा रहे, वफा करे, अल्लाह के साथ वफा रखे, बेवफा ना होवे, अपनी इज्जत आबरू को ख्याल करे, अमानत की खयानत कर ना करे। हाँ, तो उस औरत को अल्लाह पाक जन्नत में क्या करेंगे मालूम है? वो होरो जो होरे रहेगी ना, वो उनकी सरदार नहीं बनेगी। होरे उनकी काम करने वाली, जैसी जहाँ यहाँ काम करने वाली होती है ना, वो खादमा बनेगी वहां की, इसकी खिदमत करेंगे। यहाँ की औरत वहां होरों की सरदारनी बनेगी। अल्लाह पाक ये इनकी मर्तबा दिया है। किस लिए दिया है कि यहाँ औरत के जिम्मेदारी था बच्चे को संभालना, पैदा करना, बच्चे को संभालना, खिदमत करना, उनको देखभाल करना, अच्छी परवरिश करना, हाँ, अमानतदार की आदमी की वफादारी, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, कुरान पढ़ना, ये दुनिया में उनकी जा रही जिम्मेदारी दिया था। तो ये सारी चीजें करने के बाद वो जब दुनिया जन्नत में जाएंगे तो उसका बड़ा सरदार नहीं बना देंगे अल्लाह पाक, और वो सारे होरों से ज्यादा खूबसूरत रहेगी वो यहाँ की औरत। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा कौन है? वो भी एक औरत है, नबी की बेटी है लेकिन औरत थी। तो उन्होंने कैसी जिंदगी गुजारी, सादगी की जिंदगी गुजारी। हाथ में गट्ठे पड़ गए थे खिदमत कर करके, पानी के डोल खींच खींच के, रस्सियां से काम कर करके कैसी हो गए थे, और हमेशा पर्दे में रही। मरने के बाद उस दिन मरने के टाइम बताए हजरत अली रजी अल्लाह तआला को कि अली, मेरे मरने के बाद किसी को कंधा दिलाने नहीं बुलाना। बोले क्यों नहीं बुलाऊंगा, मैं तो पूरी दुनिया को बुलाऊंगा। बोले नहीं, मेरे अब्बा जान, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था बेटी पर्दे में रहना।
तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं दुनिया में पर्दे में रही तो जिंदा में मेरा कोई हाइट कद नहीं देखा है, न शक्ल देखा है। और मैं चाहती हूँ मेरे मरने के बाद भी किसी को पता नहीं चले मैं कितनी लंबी थी, कितनी छोटी थी, कितनी बड़ी थी, कितनी, है ना, मेरी कोई शक्ल ना देखे, कोई हाइट कद ना अंदाजा लगावे दफनाने के टाइम। तो इसके लिए मेरे नबी ने बताया कि पर्दे में रहना। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जिंदगी दुनिया में पर्दे में थी, अब आखिरत मरने के बाद भी हम पर्दे में हम जावे। तो ये थी नबी की बेटी। तो अल्लाह ने उसको क्या मर्तबा दिया कि जन्नत की सरदारनी होंगी सारे औरतों की, सारे औरतों की जन्नत में वो सरदारनी होंगी। तो ये औरत का है मर्तबा, वो भी एक औरत है। तो इसी तरह औरतों को भी मर्तबा देगा। अल्लाह पाक इंसाफ रखा, ना इंसाफी नहीं किया है। बस इस्लाम समझने की कोशिश करो, हदीसें मालूम करो, हाँ किताबें पढ़ो, आखिरत के बारे सोचो, औरत और मर्द के बारे दोनों समझो सोचो, उसकी तालीम हासिल करो, मालूम पड़ेगा क्या मर्तबा औरत का, क्या आदमी का, औलाद का क्या, सारी चीजें मालूम पड़ेगा। जिसके लिए लंबी वीडियो हो रही है, फजीलत और भी बता सकता था लेकिन ज्यादा अभी लंबी हो रही वीडियो। जन्नत अगर खोलेंगे ना तो पूरे दिन चले जाएंगे लेकिन खत्म नहीं होंगी, ऐसी नेमतें। हाँ, जन्नत की ऐसी नेमतें, वहां की ऐश मौज, वहां की शौक मौज सब अलग है। और बेहतरीन जिंदगी गुजारो, यहाँ भी अच्छा रहेगा और मरने के बाद भी जिंदगी अच्छी रहेगी। हम यहाँ की थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाते तो जहन्नम की तकलीफ कैसे बर्दाश्त करेंगे। हैं, यहाँ का बिच्छू और जहन्नम का बिच्छू बहुत फर्क है। वो घोड़े के बराबर होंगे वहां के बिच्छू, यहाँ का सांप कोई सांप बड़ा नहीं है, वहां का बहुत बड़ा बड़ा सांप रहेगा। अल्लाह पाक ने कब्र में मुसलत कर दिए नमाज छोड़ने वालों को डसने के लिए सांप, और अजाब भी होता है, कीड़े मकोड़े खाएंगे। सोचो गर्मी में, बारिश में, कैसे हमारी कब्र में जिंदगी। अगर यही जिंदगी थोड़ी संवार कर लो, अच्छी जिंदगी बना लो, अल्लाह के मुताबिक जिंदगी गुजार लो, नबी पाक की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजार लो, तो क्या होगा, कब्र जन्नत का बाग बन जाएगा वरना जहन्नम का गड़ा बन जाएगा। सबसे पहली मंजिल है ये कब्र। ये जो है बहुत लंबी जिंदगी है, कब तक कयामत आएगा, जब तक हमको रहना है। हमारे बाप दादा परदादा 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 पर कब से है मरे हुए कब्र में। अब जो अच्छा करेंगे उसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाएगा, जन्नत से बिस्तर आएगा, और जो गुनहगार रहेंगे उसके लिए जहन्नम का दरवाजा खोल दिया जाएगा। हाँ, फरिश्ते कोड़े से मारेंगे, क्या क्या करेंगे पता नहीं। तो इसके लिए दोनों रास्ता बताया अल्लाह पाक ने, इख्तियार करना है, अपने ऊपर है हमको क्या पसंद है, जन्नत की जहन्नम, क्या हमको पसंद है। हाँ, तकलीफ या अच्छा, ये हम खुद सोचे। तो जन्नत की बाग बना लो, भले कयामत कब भी आएगा। बोले नेक जो मोमिन रहता है वो सो जाता है जन्नत में आराम से, उसकी खिड़की जन्नत की खोल दिया जाता है, अच्छी से हवा आती रहती है, और उसको दिखाया भी जाता है जहन्नम कि देखो ये तुम्हारे लिए जहन्नम था, लेकिन तुमने अच्छा काम किया, अल्लाह ने फैसला बदल दिया है जन्नत का। और जहन्नमियों को, जहमनी जहन्नमी को वो उसको जन्नत दिखाया जाता है कि तुम्हारे हक में जन्नत था लेकिन तुमने बुरा काम किया, तुम्हारे लिए फैसला बदल दिया, जन्नत बंद कर दिया, जहन्नम खोल दी। तो ये अपने अंदर शौक पैदा करो कि जन्नत में अल्लाह पाक ऐसे ऐसे ऐसी चीजें रखे हुए, अच्छे होने चाहिए कि नहीं चाहिए। हर औरतों को भी ये समझदारी रखना चाहिए कि अपने आदमी के साथ वफादारी करके जन्नत में जावे, ताकि उसको होरों की सरदारनी बनावे। 70 इधर रहेंगे, 70 इधर रहेंगे, चलते रहेंगे, उनको खिदमत कर, पंखे डुलाएंगे, क्या जिंदगी होगी, है ना। तो औरतों को भी ये समझना चाहिए कि वहां की होरों की सरदारनी बनेंगी, तो इसके लिए अच्छा काम करे औरतें भी। हाँ, अब वीडियो लंबी हो रही है, समझदारी है काफी, है ना, बताते कि इशारे, समझदार लोग को इशारा काफी है। अब इतनी जन्नत के सामने आपको जन्नत की चीजें हम खोल दिए हैं, बताएं जो भी है, ऐसे पूरा तो नहीं बता दिए लेकिन थोड़ा बताएं। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग शौक पैदा करो जन्नत की और आखिरत की तैयारी करो। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।